जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आवाज़ को थोड़ा बियर कीजिए था तबीयत। आज भारत के संसद के सामने पीटीआई को जवाब देते वक्त भारत के सत्ता निर्णय केंद्र के सबसे बड़े केंद्र राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष कांग्रेस की एक नेत्री रेणुका चौधरी ने जिस तरीके से हरकतें करी वो भारत के लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। भारत की महान लोकतंत्रीय और संसदीय परंपरा कभी इतनी निम्न स्तर की नहीं रही, और सिर्फ इस बात के लिए कि सत्ता से 11 सालों तक जनता ने दूर रखा है, आप कुछ भी किए जा रहे हैं। पहले लोग बोल देते थे, सत्ता बयान झाड़ लेते थे, ये देखिए इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी से गलती से भी किसी में इतनी साहस नहीं है कि बिना सोनिया गांधी की इजाज़त के एक शब्द बोल दे। और अगर किसी ने यह साहस कर दिया, विद इन हाफ एन आवर उसको कांग्रेस से लात मार के बाहर किया जाता है। तो जो हरकतें रेणुका चौधरी ने करी है, वो इसको मैं सोनिया गांधी के कहने पर किया गया कहता हूँ। लेकिन क्या रेणुका चौधरी वही कर रही थी जो सारे कांग्रेसी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के दरवाजे के सामने करते हैं? अब तो सवाल ही उठने लगा है, क्योंकि आप लोग भूले नहीं होंगे, असम के वर्तमान सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ राहुल गांधी ने क्या हरकतें करी थी। पिद्दी नाम का वो जो कुत्ता है, हम भूले नहीं हैं। कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की हालत एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है राहुल और वाड्रा के सामने, और आपको उसी समान ट्रीट भी किया जाता है। ठीक है भाई, तुम भौंकते रहो, देश की जनता सब देख रही है, और यकीन मानो देश की जनता आपको और भौंकने लायक ही छोड़ के रखेगी। इससे बेहतर आपकी स्थिति नहीं होने जा रही है, अब और नीचे जाओगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि आप जहां ड्रामा करने गए थे वहां से तो जनता ने हरा दिया, तब नया जगह ढूंढिए और भौंकिए और ड्रामा कीजिए। देश की जनता आपके ड्रामे का जवाब बैलेट के ड्रम से देगी। आप कहीं के नहीं रहेंगे। और यह ख्वाब पाले हो कि देश में मैं अराजकता फैला दूंगा, तो यह गलतफहमी अपने से निकाल दो। भारत की जनता अराजकता को कभी स्वीकार नहीं करती है, और आंदोलन के आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश भी सोच भी रहे हो तो आप भूल जाना। बाकी संचार साथी ऐप के लिए ये तो वही वाली बात हो गई, जिस पूरा पैंट खोल के मैं मार्केट में खड़ा हूँ और किसी ने बोला जब भैया आपका पैंट उतरा हुआ है, थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए, तो आप उसको ही दोष देने लगे। वही वाली बात है। थर्ड थिंग कि आप जब विदेशी ऐप को इंस्टॉल करते हो उस समय आपका प्राइवेसी कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आपको स्वदेशी के लिए बोला जाता है, आपकी सेफ्टी के लिए ही बोला जाता है, सारा प्राइवेसी का इशू आ जाता है। और तथाकथित समर्थक वर्ग एक जो है वो बार बार अपने पहचान और अपने पूंछ को लेके आ जाता है, तो यह पहचानने की जरूरत है। दूसरा, आप चाहते हो जो आप कांग्रेस को खत्म करें, मतलब कांग्रेस को बुरी तरह से परास्त करें, और जब भाजपा कांग्रेस की तरह कांग्रेस को लड़ना चाहती है तब आप नैतिकता का पाठ देने लगते हो। तो पहले यह आप निर्णय ले लो कि लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या लड़ाई हमें लड़नी है या नहीं लड़नी है। तो यह आपको सोचना पड़ेगा। बाकी जब से भारत की अर्थव्यवस्था दर 8.2 की फोरकास्ट हुई है और हुई है, लगी हुई है सबकी आग। और रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। पिछली बार आए थे तो क्या हुआ था, उसके 2 महीने के बाद वो सब दुनिया इतिहास गवाह है। लेकिन राष्ट्राध्यक्षों का जो
विजिट होता है, कभी भी जो दिखता है वैसा नहीं होता है। उसके भविष्य के गर्त में बहुत चीज़ छुपे होते हैं। जैसे कि रशियन डूमा ने एक अप्रूव किया है बिल, जिसमें 5 नेवल क्राफ्ट वगैरह मतलब इत्यादि अनेक चीज़ें हैं जो भारत में जब चाहे ज़रूरत के हिसाब से सर्विसिंग, रिपेयरिंग और लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए प्लेस की जा सकती हैं, और भारत रेसिप्रोकल होंगे। यूएस से भी पहले ऐसा एक एग्रीमेंट हो रखा था, लेकिन वो लॉजिस्टिक टाइप था। लेकिन इसकी एक, जब रसिया के साथ होती है तो उसकी एक अलग विशेषता होती है। कुछ लोग तेल को लेके कर रहे थे, तो भारत तो तेल अपने सस्ता मिलेगा तो सस्ता क्यों नहीं खरीदेगा। सिंपल सी बात है। आपको अगर 4 दुकान है मार्केट में, आपको कहीं सस्ता मिल रहा है, आप क्यों नहीं खरीदेंगे। कोई सामने वाला धमकी देगा जो नहीं उस दुकान से नहीं खरीदो तो नहीं खरीदोगे, डरपोक हो गए तो नहीं खरीदोगे। जिसमें क्षमता है वो खरीद रहा है, वहाँ तो क्षमता है खराब होने का, खरीद रहा है। लेकिन जो लोग नेक्सन के ऑफिस के सामने 6 घंटे 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, जो लोग 26/11 के बाद रिस्पॉन्ड नहीं किए टेररिस्ट अटैक को, वो फॉरेन पॉलिसी पर ज्ञान देने लगे। ये तो गजब है। तो बस यही है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक शब्द बोली है, भारत इज नॉट सिग्नेटरी टू एनी रिफ्यूजी ट्रीटी। और भारत इलीगल इंट्रूडर्स के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाएगा। दे हैव टू बी पुश देम बैक फ्रॉम वेयर दे हैव अराइव्ड। और बड़ा क्लियर स्पष्ट नीति है, जिसका मैं सुप्रीम कोर्ट का सराहना करता हूँ। अब लिबरल लोग सुलगते रहे, सुलगो, तुम जितना सुलगोगे उतना मजा आएगा। वे जो तुम खुदकते हो ना, वो हमें आनंद देता है। जय श्री राम।